चलिए, मंगलवार की सुबह और शुरुआत बस एक उम्मीद के साथ, होप के साथ कि भाई आज का दिन मंगल होगा, बढ़िया होगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि कल का सेशन हम सबको याद है, पेनफुल था। हफ्ते की दबाव के साथ, एक तगड़े झटके के साथ शुरुआत होती हुई नजर आई थी। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच हमने देखा था निफ्टी में 1% से ज्यादा की कमजोरी। निफ्टी बैंक 666 पॉइंट्स का दबाव, 666। वो कल कसिनो खुल गए ना गोवा के, तो बाजार ने वैसे ही वो स्लॉटिंग मशीन जैसे खेला है, तो 666 पॉइंट्स की गिरावट थी। साथ साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन आएंगे। 144 का रेशियो था ऑलमोस्ट, यानी कि एक बढ़ रहा था तो 3 से 4 स्टॉक से जो कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। और दिक्कत आई कि हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईएस ने कल माल छोड़ा, तो वो 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश मार्केट में बिकवा ली। और उन डीआईएस का पल्ला जब ढीला पड़ा, एफआईएस की कुछ सीरियस खरीदारी नदारत थी कल के सेशन में, इसीलिए आपने देखा बाजार में इस तरह का स्पाइरल इफेक्ट आया, इस तरह का दबाव देखने को मिला। ऐसे में आज मंगलवार के लिए क्यूज कैसे हैं? हम लोग कल सुबह हफ्ते की शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे, मूड थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। तो कल था आधे से 1% का दबाव, डाउ आधा था और नैस्डैक एसएनपी 1% दबाव था। इंडिकेशंस कल आ गए थे जब हम लोग बंद होने जा रहे थे कि डाउ की फिर पिटाई होने वाली है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स थे ऑलमोस्ट 550-560 पॉइंट नीचे। तो यूएस में मोटा मोटी जैसा हमने डाइजेस्ट करा था वैसे ही सेशन देखने को मिला। हालांकि वॉलेटिलिटी तगड़ी थी। प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है भाई 300 पॉइंट की रिकवरी दिन के लो से, उसके बावजूद 600 पॉइंट गिर के बंद हुए, तो यानी कि बहुत वॉलेटाइल वहां का सेशन था। लेकिन हाँ, प्रेशर तगड़ा और 2% के आसपास अक्रॉस बेंचमार्क स्पेन। अब आज से वो फेड की 2 दिनों की ऑल इंपॉर्टेंट बैठक की शुरुआत होगी। वो चाइना के वो प्रॉपर्टी मेजर कह लीजिए, रियल एस्टेट कंपनी कह लीजिए, सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कह लीजिए एवरग्रांडे ग्रुप, उसके पेमेंट शेड्यूल सब सामने आने। थर्सडे को पहला भुगतान करना है, तो उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है। तो तब और आप क्विकली देख लेते हैं। हमने डाइजेस्ट जो किया था मोटा मोटी उतना ही डाउ में प्रेशर था। नैस्डैक में जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। 180 पॉइंट डाइजेस्ट किया था, 300 पॉइंट से ज्यादा नैस्डैक कमजोर हो गया। बाकी के सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था अब उससे ज्यादा इंचअप नहीं हुआ है, उन्हीं लेवल्स के आसपास है, 93.25, 93.26, जो कल सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे। तो वहां से ज्यादा घबराई। बाकी वेरिएबल सब ठीक, बस यूएस में जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही प्रेशर देखने को मिल गया। पर मंगलवार के लिए अच्छी खबर यह है कि इस समय डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है भाई शायद हम भी 40-50 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। तो कल की पिटाई के बाद शुरुआती बाउंस बैक, लेकिन उसके बाद की कहानी कैसी रहेगी, कैसे अप्रोच करना है इस बाजार को, उस पर बातचीत। लेकिन पहले समझ लिया जाए ये यूएस में हो क्या रहा है। ये कितना गिर गया था भाई, जो 300 पॉइंट रिकवर होकर भी 600 पॉइंट रह गया? 972 पॉइंट उठ गया था कल। सोते सोते तो देखा था मैंने, उसके बाद 900 क्या लेट हुआ, उसके बाद क्या ये गिर गया, 10:30-11 के आसपास 900 पॉइंट हो गया था। तो वहां से 300 पॉइंट है, तो अच्छी रिकवरी कह सकते हैं आप, है ना। और ये नर्वसनेस क्यों? बस बहाना बना हुआ है इवेंट्स के साथ। देखिए, ये जो चाइना वाला एवरग्रांड है ना, ये 1 महीने से चल रहा है। अभी डिफॉल्ट नहीं किया है कंपनी ने, पेमेंट शेड्यूल्ड है। वहाँ की चाइनीज गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है, मदद कर रही है। और ट्रिगर था ये कि कल असली जो कहानी वो यूएस में वही वाली है कि फेड क्या करेगा, एफएमसी की बैठक कैसे होगी, क्या पेमेंट शेड्यूल बनेगा उसका, वो सारे मैटर ज्यादा बड़े हैं। ये एक उसका ट्रिगर था कल, क्योंकि एवरग्रांड का जो एक्सपोजर है, एवरग्रांड मेरे हिसाब से एवरग्रांड ही है, चाइना की कंपनी, समझ गए लोग जिसको क्या समझना है। तो उसका एक्सपोजर सिर्फ चाइना तक ही सीमित है। उसके स्टॉक में गिरावट है, उसी में डिफॉल्ट हो रहा है। और गवर्नमेंट इस बार काफी मदद कर रही है उसकी। टू बिग टू फॉल वाली कैटेगरी वाला मामला है। टू बिग टू फॉल के साथ साथ ये किया धरा तो चाइनीज गवर्नमेंट का है ना। उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि प्राइसेस ऊपर नहीं जाने चाहिए रियल एस्टेट के, क्रैकडाउन किया तो गिरेगा स्टॉक। दूसरा ये है कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं लीमन जैसी कुछ सिचुएशन होनी, वो गलत है। इसका एक्सपोजर जो है $1.3 ट्रिलियन का, वो आधा है लीमन का। क्लियर कट है। लीमन में तो वो कौन से डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बेचे गए, किसको समझ में ही नहीं आया। तो 2008 में
की वैल्यू का आधा है आज, और जबकि आज $16 ट्रिलियन की एक लिक्विडिटी पूरे सिस्टम में पड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि एवरग्रांडे इज द रीजन, इज अ ट्रिगर ओनली। रीजन फेड की बैठक है, रीजन ये केस है आपके डेल्टा वेरिएंट वाले। बढ़ना है क्या अभी भी? 6.5 लाख लोग यूएस में मर चुके हैं, और कितने ज्यादा, मतलब जो 6.5 लाख लोगों की डेथ हो गई है। 1918 में जो आया था ना स्पेनिश फ्लू जिसको बोलते हैं, उससे ज्यादा डेथ हो चुकी हैं। तो वो एक कंसर्न है जो कि अभी दबा हुआ है वैक्सीन की दबा वजह ये से। ट्रम्प साहब के दिन तो रोज सुनाई देता था, रोज बताते नहीं, थे। बाइडेन साहब भी बाइडेन बहुत पता मेहनत चलता कर है रहे कि हैं। इनके हाँ, बाइडेन साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उन लोगों नहीं, को मैं कह रहा हूँ ट्रम्प साहब में बताया जाता था, मीडिया तो बहुत बताती थी। नहीं, कि ऐसा हो अभी रहा तो है। मीडिया उनके फेवर वाली कैसे बताएगी? ट्रम्प के अगेंस्ट मीडिया जो थी वो बताती थी, अब नहीं बताते लोग। अब यूएस वाले भी रिपोर्टिंग दबा के ही करते हैं। अपन इंडिपेंडेंट मीडिया, अपन उठाएंगे आवाज, खुल के बताते कल से बताएंगे यूएस में क्या चल रहा है। हाँ, तो कोविड का जो ट्रैकर अगर आप देखिए तो आगे होश उड़ जाएंगे, इतनी ज्यादा खबरें उसमें दुनिया भर में। तो रीजन वहां से आया और इसीलिए गिरा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि नीचे लेवल पर से काफी इसमें एक रिकवरी है, जो एक राहत की बात है। स्प्रिंग बैक हो सकता है मार्केट थोड़ा, लेकिन रेंज में रहेगा। पूरा हफ्ता मार्केट प्रेशर में रहेगा, तो उस हिसाब से थोड़े ट्रेड लोगों को बनाने चाहिए। मंडे का माहौल दिखी गया। अब ये सबसे बड़ा, लेकिन आज बहुत गिरेगा नहीं, आज एकदम लिटिल रेंज में रहेगा, छोटी छोटी रेंज में रहेगा। कल फिर देखिए, क्यूट सा चले, छोटे तो ठीक है, तो बाउंस बैक की तैयारी हो रही है भाई वीरू। लेकिन इस बाउंस बैक पे कितना भरोसा करा जाए? अच्छा, वीरू के साथ हमने एक कॉल वैसी राइड करी हुई है कल से, और कल से बढ़िया दिन भर आपने अगर बैठे होंगे तो बढ़िया